श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेशनं विषितं तमिदं वाक्य उमावाच मधुसूदनः। उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। भगवान जी कहते हैं, श्री भगवान कुतस्त्वाकस्मदमिदं भीष्मे समुपस्थितम् अन्यार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला है। क्लैब्यं समागमः पार्थ नित्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को त्याग कर मत प्राप्त हो, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ये श्री कृष्ण जी संजय से कहते हैं। अर्जुन वाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, इस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं, वे दोनों ही मेरे गुरु समान हैं। मैं कैसे उन पर आक्रमण करूंगा? जिन्होंने इस हाथों से मुझे बाण चलाना सिखाया, क्या मैं उन्हीं हाथों से उन पर आक्रमण करूंगा? गुरुन् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुमेक्षमिह लोके हत्वार्थ कामासुतं गुरुनैव भुञ्जीय भोगानुरुधिरप्रदिदान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस श्लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस श्लोक में रुधिर से समय हुई अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। अर्जुन जी कहते हैं कि इन हाथों से अपने गुरुओं को मारने से बेहतर है कि मैं इन्हीं हाथों से जाकर उनके आगे भिक्षा मांग लूं, ताकि ये युद्ध समाप्त हो सके। नाचेत्युदिपदः कत्रन्तो गरीयो यद्दाम्जयैव यदि वानो जयेषुः यानेव हत्वा निजिजीष्माशां स्तेवस्थिताः प्रमुखो धृतराष्ट्राः। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा हम ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो हराएंगे या हमको वो जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वह ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्नपन्य दोषे भत्स्वभावः पृच्छामि त्वागरं समूढचेताः यच्छे हस्तायं निश्चिन्त प्रभुतन्मे शिष्यस्ते हम शादि मां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोषों से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चिंत हुआ मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण में हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। नाहि प्रपश्यामि ममाप्नुत्या चोकमुच्छैनो मिदिन्द्रायाणाम् अवाप्य भूमा वसन्नपद्मदं राज्यं सुरनामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कष्टक धन धान्य संपन्न राज्यों को और देवताओं को, स्वामीपनों को
प्राप्त होकर मैं भी उस उपायों को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सकें। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशाः परन्तपः नायोत्सेति गोविन्द मुक्त्वा तूर्णिं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, अनंत्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले। श्री भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादशं भाषसे गतासूचं नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं ज्ञातो वा नासं न त्वं नैमे जनाधिपः न चैव न विश्यमाः सर्वे वयमतः परम्। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों से वचनों को कहता है, पर जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग भी नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। देहीनोऽसि मंथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्तिर्दीर्घस्तत्र नामुहायति मात्रा स्पर्शास्तु कान्ते शीतोन सुखदा कदाः आगमापायिन स्तास्ति रक्षिर्वपभारत। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों को संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यम हीना व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषश्व समुद्धख सुखं धीरं सौमित्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुषेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सताः उभयोरपि दृष्ट अंतर स्वन्योस्तद्विदर्शिभिः। अस्त वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्ता का अभाव नहीं है, इस प्रकार उन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तद्विधि येनं सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्ये न कश्चित् कुर्मर्हति। नाशरहित तू हो, उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। अनंतवंत इम देहा नित्य सुक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रेमस्य तस्मादूत्यस्व भारत। यम इनं बोति हंतारं यच्छेनं मन्यते हतम् उभौ न तवजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। इस नाशरहित अप्रेम में नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, ऐसा श्री भगवान कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं। जो इस आत्मा को मारने वाले समझता है तथा जो इसका मरा मानता है, वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है
और ना किसी के द्वारा मारा। आत्मा तो अमर होता है। न जायते मिन्यते वा कदाचि तायं भूत्वा भविता वा न विवः अजो नित्याः शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमान शरीरे। ये आत्मा किसी काल में भी नहीं ना तो जन्म लेता है और ना ही मरता है, तथा ना ये उत्पन्न होकर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मर जाता। वेदा विनाशिनं नित्यं य इनं मज्जव्यं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हनितकम्। हे पार्थापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है और जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। आगे जी श्री कृष्ण जी बोलते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्याति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यायानि सयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुताः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु से सुखा नहीं सकती। अच्छेदोयमन्त्वाहो यकमलज्ञकोशो एव च नित्या सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अद्याह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर और हमेशा अचल स्थिर रहने वाला और सनातन ही है। अभ्युक्तो यमचिन्त्यो यमविकार्यो ममुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नाशु शोचितुमर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत्य है और ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं देता। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मनयसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला, करने वाला मानते हो, तो भी हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। यातसे ही ध्रुवो मृत्यु दुर्गम जन्म मृतंच च तस्मादपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु तो निश्चित है। ये बहुत अच्छी बात श्री कृष्ण जी ने कही है कि मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विश्व में तो शोक करने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यायिनि भारत अव्यक्तानि ध्यानैव तत्र का परिदेवान। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में जन्म लेने से पहले भी आत्मा थी, जन्म लेने के बाद भी आत्मा होगी। जो उसके बीच वाला जो हिस्सा है, सिर्फ उसी में शोक करने से क्या फायदा, इसका क्या शोक करना। कष्टदेन माचर वदति तथैव चान्यः आचार्यवच्चनैमन्यः शृणोति श्रुत्वा येनं वेदं न चैव कच्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई इसको तत्व का आश्चर्य की भांति तथा
दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इस आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी सुनता। देहि नित्यं अद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण तू शोक करना योग्य नहीं है। स्वधर्मपि चाविच्छिन्न विकम्पितुमर्हसि, धर्मादियुद्धाच्छेयो अत्यंत क्षत्रिय सत् न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं होता। यदृच्छ्याचोपपन्नं स्वर्गं द्वारं पार्वतं, सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार को इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्मने नमः। आज की वीडियो में इतना ही बताएंगे, तो मिलते हैं आपको कल की वीडियो के साथ, जिसमें आगे श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन जी से क्या कहा और अर्जुन जी ने उसका क्या उत्तर दिया और क्या क्या उनसे पूछा, ये सब कल वाली वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।